शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, ये वो दरूद शरीफ है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। नाजरीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजत पूरी होंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद शरीफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है, जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े। नाजरीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और हम इसे कैसे पढ़ें, ये सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। तफसील से आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की वीडियोस लाते हैं। मोहतरम नाजरीन, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहेगी। लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तख्तल सरा में है। इसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गौता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गौता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं। और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की क्या शान है। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा कि आदम, मेहर के तौर पर मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो उन पर हव्वा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अल्लाह पाक कुरान की सूरे अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाजरीन, दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और उसके आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ें उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि 5 नमाज के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वज़ू करते हुए और वज़ू होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त,
घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या मोल भाव करते वक्त। यहाँ हम दुरूद शरीफ पढ़ने के 40 फवाइद जिक्र किए हैं। 1. दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। 2. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में अल्लाह ताला की मुआफिकत होती है। 3. फरिश्तों के दुरूद भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। 4. एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। 5. उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। 6. उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। 7. उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 8. दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। 9. अजान के बाद की वसीले की दुआ के साथ या अलग करके दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। 10. ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। 11. बंदे की जरूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफील बन जाने का जरिया है। 12. क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया है। 13. तंग दस्त आदमी के लिए सदका करने के कायम मकाम है। 14. ज़रूरतों के पूरा होने का सबब है। 15. दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। 16. ये दुरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का जरिया भी है। 17. मौत से पहले जन्नत की बशारत का जरिया है। 18. क़यामत की हौलनाकियों से बचने का जरिया है। 19. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने वाले का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। इस तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का सबब है। 20. भूली हुई चीज के याद दिलाने का सबब है। 21. दुरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है और क़यामत में दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए हसरत और निदामत से छुटकारे का जरिया है। 22. दुरूद पढ़ने वाले के लिए मोहताजगी और फकीरी से छुटकारा। 23. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद पढ़ने वाला बखील कहलाए जाने से महफूज हो जाता है। 24. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद शरीफ ना पढ़ने पर जो वईद आई है उस वईद से निजात मिल जाती है। 25. दुरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटक जाता है। 26. ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, उसमें अल्लाह की तारीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो तो वो मजलिस बेहतरीन होती है। 27. जिस कलाम की इब्तिदा अल्लाह की तारीफ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से हो तो वो काम पाया तकमील तक पहुंचता है। 28. पुल सिरात पर बंदे के नूर जिसके जरिए पुल सिरात पर गुजरना आसान होता है बढ़ने का सबब भी है। 29. दुरूद पढ़ने वाला दिल की सख्ती से महफूज हो जाता है। 30. आसमान और जमीन वालों में से इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत हसना नाजिल फरमाते हैं। 31. दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की शख्सियत, उसके अमल, उसकी उम्र और उसके कामकाज में बरकत आती है। 32. दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत हर वक्त मुतवज्जे रहती है। 33. दुरूद शरीफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जरिया है। 34. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की शफात कराएंगे। 35. ये बंदे की हिदायत और उसके दिल के जिंदगी का जरिया है। 36. उसके जरिए बंदे का नाम और तस्करा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। 37. पुलिस सिरात पर साबित कदमी और उससे कामयाबी से गुजरने का जरिया है। 38. दुरूद पढ़ने वाला थोड़ा बहुत ही सही मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो एहसान अल्लाह ने हम पर किए हैं उन पर शुक्र की कोशिश करता है। 39. इससे अल्लाह का जिक्र और उसका शुक्र भी अदा हो जाता है। 40. बंदे का दुरूद पाक पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीब और खलील की तारीफ और तौसीफ फरमा। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अबुल हसन अली रहमतुल्लाह अलैह
एक जंगल में थे कि अचानक उनके सामने एक दरिंदा आ गया। उनको अपनी जान की फिक्र पड़ गई। बस उन्होंने खौफजदा होकर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी बरकत से आपको उस दरिंदे से निजात मिली और आपकी जान बच गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मकाम पर भी ये नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं, इसलिए तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हम भी ये काम करते हैं। अल्लाह ने कहा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम खूब भेजा करो। नाजरीन, दुरूद भेजने का मतलब अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से मुराद रहमत नाजिल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी सादत है। एक दुरूद में 3 फायदे हैं: 10 रहमत, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दर्जात की बुलंदी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बकसरत दुरूद पाक पढ़ने वाले खुशनसीब के गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है। फिक्र और परेशानियों से निजात मिलती है। उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाती है। उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। नाजरीन, एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजते हैं। दोस्तों, एक साइल ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर अर्ज़ की कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंगदस्त हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उस वक्त उसे देने के लिए कोई चीज़ न थी। आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़कर साइल के हथेली पर ठोक मारकर फरमाया कि हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दीनार से उसकी हथेली भरी पड़ी थी। इसी तरह दोस्तों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादतगाह ना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है, चाहे तुम जहां भी रहो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बखील वो शख्स है कि जिसके पास मेरे नाम का तस्करा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर बाकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है कि मजलिस की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजलिस को दरूद पाक से मुतय्यन किया करो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। नाज़रीन, इमाम अस्सलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे। इसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा कि हजरत आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो पर्चा क्या था जो आपने मेरे अमाल में रखा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा कि मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभानुल्लाह। दोस्तों, इमाम इब्न रजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक साल एक शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ? उसने बताया कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे जन्नत में भेज दिया। एक शख्स ने उस सुलूक का सबब पूछा
तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे आमाल तोले तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पलड़े भारी हुए, और जब दुरूद पाक शुमार किए तो 100 दुरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। जब दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब अब ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके दुरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। नाज़रीन, इमाम कस्तलानी अपने किताब में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा, और मेहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, और एक रिवायत में 3-3 मरतबा दुरूद ताक पढ़ना भी रिवायत किया गया है। चुनांचे उन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद पढ़ा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाक हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्ती हमारे अमाल के दुनिया के दुरुस्त करने पर है। चलिए आज ही अहद कर लें कि चलते फिरते दिन रात दुरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दे। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ जो बहुत ही मुजर्रब है। जो बंदा इस दुरूद पाक को असर की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे ना सिर्फ ज़मीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान पर भी वो सबकी आंखों का तारा होगा। दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमत नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देते हैं और उसके 10 दराजात बुलंद कर देते हैं। नाजरीन, ये वो दरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा ना दूं जिसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है। तो मैंने अर्ज किया कि जरूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी आप अहले बैत पर हम किस तरह दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे दरूद पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद तुम नमाज में पढ़ते हो। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती। दुनिया के तमाम कामों में उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है, उसकी हर हाजत पूरी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा होती है। इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को न कब्र में मिट्टी खाती है न कीड़े मकोड़े खाते हैं। दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी जन्नत का रास्ता है। दुरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, खात्मा ईमान पर होता है। दुरूद इब्राहिमी दोनों जहानों में कामयाबी की कंजी है। इस दुरूद शरीफ की तो आप भी असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ जमीनों और आसमानों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, अर्शे आजम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जतो जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों पर शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकामात के नाफरमान हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। ऐ हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर
सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी होता है। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमाल से तू राजी होता है। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि जिस जिंदगी से तू राजी होता है। ऐ अल्लाह हमें ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हम तेरे अहकामात की फरमाबरदारी करने वाले और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदात को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें अपने खजानों में से नेक और सौलेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जिनके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और इस दरूद पाक के सदके हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें ताकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी हो और आप लोग भी सवाब से माला माल हो सकें। अल्लाह हाफिज़।